22 जनवरी को बुर्ज डलो में एक नया चांद होने वाला है और 22 जनवरी तक कोई भी सैयारा रेट्रोग्रेड नहीं है, जिसका मतलब है कि हम सब आगे बढ़ सकते हैं। मैं आसिया बतूल एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और मैं गहराई से इल्म नजूम के बारे में पुरजोश हूँ और इस वीडियो में अब से नए चांद के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि नया चांद अब के लिए क्या कुछ रखता है। ये 22 जनवरी को बुर्ज डलो के एक दर्जे पर है, जिसका मतलब है नए कमरी साल का आगाज। नया कमरी साल हमेशा बुर्ज डलो में नए चांद पर होता है। आइए आपके बुर्ज पर इसके असरात देखते हैं। बुर्ज अकरब। चांद आपकी चार्ट की बुनियाद पर है, जो कि बुनियादों के बारे में, खानदान के बारे में, आपके घर के बारे में है और इसीलिए वो जगह है जहाँ कुछ नई खबरें आ रही हैं। इसलिए ये मुमकिन है कि आप अपने बचपन के मसाइल को बहुत ज्यादा मुख्तलिफ तरीके से देख रहे हो। ये मुमकिन है कि आप खानदान के अफराद के साथ किसी नए तरीके से बातचीत कर रहे हो। ये भी मुमकिन है कि आप नकल मकानी के लिए तैयार हो रहे हो और इसलिए इसके अर्द गिर्द कुछ तवानाई मौजूद है। आपने एक नई जगह हासिल कर ली हो और लिहाजा आप पैकिंग कर रहे हैं, या आप सिर्फ ये फैसला कर रहे हैं कि आप घर को फरोख्त करने जा रहे हैं। लिहाजा हमारे पास इस इलाके में कुछ नई तवानाई है। अगर आप घर मुंतकिल नहीं करना चाहते हैं तो इसमें कुछ नया लाना अच्छा ख्याल है, और वो कुछ ऐसा होगा जैसे फर्नीचर को इधर उधर मुंतकिल करना, या कुछ नए फेंकने वाले तकिए, और उसे कुछ ऐसा लिफ्ट देना ताकि ये नया महसूस हो, ताकि आपको पूरा घर तब्दील ना करना पड़े। बुर्ज अकरब आप में से कुछ 22 जनवरी को इस नए चांद के दौरान चौथे घर में घूम रहे हैं। इसलिए घूम रहे हैं कि आपको पड़ोसियों से परेशानी है, और उसकी वजह है कि प्लूटो के साथ सूरज और चांद मिल रहे हैं। प्लूटो अब भी तीसरे घर में सामान जमा कर रहा है। आप में से कुछ कहीं पढ़ रहे हैं और मुंतकिल हो रहे हैं, सिर्फ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए या किसी किस्म का सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए, ठीक है। जब खानदानी तनाज़ात की बात आती है, खानदान में किसी किस्म की सच्चाई के बारे में सीखना, एक पार्टनर के साथ घर को दोबारा सजाने के लिए खरीदना, जैसा कि कुछ ऐसा ही है। लेकिन अगर मैं अकेला हूँ तो क्या होगा? मुझे लगता है कि बुर्ज हूत का मौसम थोड़ा सा बेहतर है। इसके लिए अगरचे यूरेनस आपके 7वें घर में नोड के साथ मिलकर बराह रास्त है, लिहाजा आप अचानक किसी से सुन सकते हैं, क्योंकि यूरेनस खलल डालने वाला है। ये बागी है, ये कहीं से बाहर नहीं है, इसलिए वहाँ से कोई पैगाम आ सकता है। तो गैर मुतवक्के तौर पर यह शख्स आपको खानदान के जरिए जान सकता है। मिसाल के तौर पर आपको जानता है, आप किसी से मिल सकते हैं, और जब आप तेजी से आगे बढ़ रहे हैं तो ये शख्स जाहिर होता है, क्योंकि आप किसी भी वक्त किसी से मिल सकते हैं। ठीक है, कायनात ये सब कुछ साथ लाती है, लिहाजा इल्म नजूम पेशीन गोई कर सकता है। लेकिन एक आला ताकत भी है जो कि हाँ ठीक है, मुश्तरी आपके छठा घर में आपका वजन बढ़ा रहा है, आप ज्यादा जिम जाएंगे, ये आप पर मुनहसर है। इसलिए यकीनी बनाएं कि ज्यादा खुद साख्ता खुश मिजाज ना हो। लेकिन आप जिम जाने पर ज्यादा तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। आपको अपने काम के लिए ज्यादा काम और ज्यादा पहचान है। अपने साथियों के साथ बेहतर ताउन, क्योंकि चिरोन के साथ वो अकेले हैं। आपको साथियों के साथ कुछ परेशानी हुई जो तकलीफ दे थी। ये तकरीबन ऐसा ही है जैसे आपको अपने साथियों का ख्याल रखना है जैसे वो थे। यह तकरीबन आपका काम नहीं था, लेकिन ये आपका काम बन गया है। मरीख 8वें घर में रेट्रोग्रेड आसान नहीं है। आपको वाकई गहराई में जाना पड़ा, और मैं जानती हूँ कि आपका गहराई में जाना ठीक है, लेकिन आपकी जिंदगी के कुछ ऐसे पहलू थे जिनको सामने लाना था, जिनका ताल्लुक बहन भाइयों से हो सकता है, इसका ताल्लुक जिनसियत से हो सकता था। लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जिनका आपको सामना करना पड़ा, वो आसान नहीं थी। बुर्ज अकरब जो आसान नहीं थे, और हो सकता है कि आपको हिलने पर मजबूर कर दे। ऐसा होना ही था। इस तरह आप हरकत करेंगे और आप एक नया काम शुरू करेंगे। छठे घर में मुश्तरी आपको एक नई नौकरी दे सकता है जो आप पहले से कर रहे हैं।
इसलिए ज्यादा इम्कान है कि ये कोई नई चीज हो। ठीक है, तो पांचवा घर मशाला है, लेकिन छठा घर ये है कि आप अपने रोजमर्रा के मामूलात को जानते हैं। तो ये वो चीज है जिसमें आप पहले से ही अच्छे हैं। आपको ज्यादा तनख्वाह पर प्रमोशन की बेहतर पेशकश मिल सकती है। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी मुफीद मालूम हुआ तो बरा करम लाइक और सब्सक्राइब करें, इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।